नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बारिश के मौसम में हम सभी प्लांट लवर्स नई नई प्लांट वैरायटी कलेक्ट करते हैं, उनको लगाते हैं। और जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर प्लांट को रिपोर्टिंग की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉली बैग में लगे हुए हैं, ग्रो बैग्स में लगे हुए लाते हैं, या बहुत ज्यादा छोटे पॉट में लगे हैं और उनकी ग्रोथ काफी फास्ट होती है। तो इस तरह के प्लांट्स को आपको जरूर जरूर रिपोर्ट करना ही पड़ता है। और वैसे भी अगर आपने बारिश में अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया तो आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा अगली बार बारिश का, या फिर आप वेट करेंगे सितंबर अक्टूबर का, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा फरवरी मार्च अप्रैल का। ये जो मौसम है ये रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट होता है। साथ ही साथ इसमें रिपोर्टिंग शॉक में प्लांट के जाने की चांसेस काफी कम होती हैं, क्योंकि मौसम में नमी काफी होती है, धूप भी कई दिन उतनी तेज नहीं होती है, तो प्लांट को रूट को पकड़ने में बाहरी वातावरण भी बहुत ज्यादा मदद करता है। पर फिर भी क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग शॉक में जब प्लांट जाता है तो वो बारिश का महीना होता है। और जब काफी बारिश हो रही होती है तो अक्सर हमारे नए लगाए प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चले जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप उसको हैंडल कैसे करें। और जो रिपोर्टिंग शॉक में जाने के प्लांट के लक्षण हैं उनमें सबसे पहले तो पत्तियों का ड्रूपी होना, उनका पीला होना है, धीरे धीरे स्टेम का सूखते जाना है। और इसके अलावा प्लांट की जो स्टेम है उसका ट्रांसपेरेंट मशी होना। प्लांट की शक्ल देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग शॉक में चला गया। सबसे पहली बात तो एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जब हम कोई भी नया प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो हम मिट्टी बनाते समय उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट जरूर मिलाते हैं, सैंड जरूर मिलाते हैं, और इसके अलावा गार्डन सॉयल भी मिलाते हैं। तो इसलिए हमने जब मिट्टी बनाई होती है तो हम इतने न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी डाल देते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट के नाम पे, जिससे कि प्लांट को फीड मिलने में दिक्कत नहीं होती है, न्यूट्रिएंट मिलने में दिक्कत नहीं होती है, और प्लांट अपनी जड़ों के थ्रू उन सब को एब्जॉर्ब करके अपनी नई ग्रोथ के लिए खुद को नए वातावरण में ढालने और एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ छोटी छोटी ऐसी बारीक गलतियां करते हैं जो आपको शायद ना किसी व्लॉग में मिलेगी ना किसी ब्लॉग में मिलेगी। आप कोई आर्टिकल भी पढ़ देंगे तो उसमें ये जो बारीक चीजें हैं ये मेंशन नहीं की होंगी, और ये आती हैं एक्सपीरियंस से, या बहुत बार जब आप सीखते हैं गलतियों से तब आपको समझ में आता है कि ओहो हो ये तो नहीं करना था, या यही तो गलती हो गई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सारा कुछ एकदम हमने पिक्चर परफेक्ट कर दिया, हमने जैसा पढ़ा था बिल्कुल वैसा कर दिया, एक एक स्टेप को मिस नहीं किया, फिर भी कोई गलती। नॉर्मल बातों पे बात नहीं करेंगे कि इसको ऐसे निकालें, इसको ऐसे रिपोर्ट करें, इसकी मिट्टी ऐसे बनाएं, क्योंकि इस पे आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आप प्रोसेस को देख करके और उसको फॉलो कर सकते हैं। पर गलती कहाँ होती है ये मैं आपको बताती हूँ। एक बात को आप बहुत अच्छे से गांठ बांध लें कि जब मिट्टी बनाएं तो मिट्टी बनाने के समय उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालें। जैसे कि फोलिएज प्लांट में आप एनपीके 19-19-19 डाल देते हैं, कई बार आप सीवीड भी पहले डाल देते हैं, या फिर आप डीएपी कुछ ग्रैन्यूल आप पहले ही डाल देते हैं। तो ये हमको नहीं करना है। जब आप मिट्टी बनाएंगे तो सिर्फ उसमें खाद के नाम पे ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालेंगे। काउडंग मैन्योर डाल सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लीफ मोल्ड डाल सकते हैं, घर की बनी हुई होममेड कंपोस्ट डाल सकते हैं। पर बिल्कुल भी उसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर काफी शार्प होते हैं, काफी तेज होते हैं, और इनकी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी, या सच में मानिए तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी भी अगर आप मिट्टी में पहले ही ऐड कर देंगे, हो सकता है प्लांट को अपनी जड़ें जमाने में मुश्किल आ जाए, या फिर उनमें मौजूद किसी भी तत्व की वजह से आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाए, या कई बार तो अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो बर्न होने का डर भी पूरी तरह से हो जाता है। दूसरी बात, आपने कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, फोलिएज प्लांट लगाया है और आपको लगता है कि मस्टर्ड केक, नीम की खली, ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, हम इनको डाल देते हैं तो हमारा प्लांट हेल्दी हो जाएगा, उसमें कीटाणु भी नहीं लगेंगे, उसमें फंगस भी नहीं होगी, उसमें बग्स डिजीज का अटैक नहीं होगा, तो ये काम भी नहीं करना है। रिपोर्टिंग की मिट्टी में आपको कभी भी पहले सरसों की खली नहीं डालनी है। ये चीजें आपको तभी ऐड करनी है जब आपको ये लगे कि आपका प्लांट अब चल पड़ा है और वो रिपोर्टिंग शॉक में नहीं गया है, या रिपोर्टिंग शॉक से उबर के उसमें 2-3 पत्तियां नई निकलने लगी हैं। प्लांट जब ग्रोथ के साइंस एग्जिबिट कर रहा है
तभी आपको अपने प्लांट में ये चीजें डालनी है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है तो ऑर्गेनिक पर होते बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कई बार बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि जब आप प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट को रिपोर्ट करके इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता है कि घने बादल लगे हैं, फोरकास्ट भी बता रहा है कि आज जोरदार बारिश होगी, और आप फिर अपने प्लांट को पानी डालने की जगह उसको शेड में रख देते हैं इस इंतजार में कि बारिश होगी तो पानी पड़ ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपने प्लांट को कहीं से डिसलोकेट करके और नए एनवायरनमेंट में लगाया है तो उसकी जड़ों को पानी की जरूरत होती है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप काऊ डंग मैन्योर यूज करते हैं, इसमें सावधानी क्या रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने दूध वाले भैया से बोल दिया या आपने अपने पड़ोस में कोई डेयरी चल रही है वहां से ले लिया, तो ये आपको दे देंगे गोबर की खाद, पर इनकी जो खाद होती है वो बहुत पुरानी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने ऊपर से उठाया और आपको दे दिया। और आपको खाद कौन सी चाहिए? जो बहुत नीचे दबी हुई है, जो पुरानी हो चुकी है, प्रॉपर्ली डिकम्पोज हो चुकी है। नर्सरी से अगर आप लेंगे तो वो तो पुरानी ही खरीद के लाते हैं, इसलिए उनकी खाद के कच्चे और नए होने का चांसेस नहीं होते हैं। अगर वो खाद आपको गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन, तो फिर ये खाद नई है और नई खाद पत्तियों को जला देगी, इसके चांसेस काफी होते हैं। और एक बड़ी बारीक बात आपको बताऊंगी जो आप ध्यान रखिएगा कि जो हम बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर के नाम पर अक्सर बैग्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकली हुई खाद आ जाती है। ये जो खाद होती है ये भी हमारे प्लांट्स को कई बार जला देती है, और आपको लगेगा आप तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट पैकेट में लेकर के आए थे, फिर भी आपका प्लांट खराब हो गया। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जब आप खाद ले रहे हैं तो आप खाद के पैकेट पे क्या लिखा है उसको प्रॉपरली पढ़ें। वो जो खाद होती है वो कई बार प्लांट को डैमेज करती है। आपको किसी भी तरह की कोई भी खाने पीने की चीज इस स्टेज में नहीं डालनी। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपने जो नया प्लांट लगाया है उसको आप उसकी प्रकृति के हिसाब से ध्यान दीजिए। ये वो बारीक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल खराब नहीं होंगे, आप भी खुश रहेंगे और प्लांट भी खुश रहेंगे।